कभी भी बगावत कर सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह। अटेली की एक जनसभा में दिए बगावत के संकेत। अपनी ही पार्टी के खिलाफ जमकर बरसे राव इंद्रजीत सिंह। जनसभा में कहा, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, घुटनों के बल चलकर हमारी सुनोगे। राव इंद्रजीत सिंह के लगातार दिख रहे हैं बगावती तेवर। समर्थक लगातार लगा रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह के मुख्यमंत्री बनने के नारे। अटेली में भरे मंच से अपनी ही पार्टी बीजेपी को दिखा दी औकात। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव का रण तैयार हो चुका है। तमाम योद्धा एक दूसरे के सामने हैं, आरोप लग रहे हैं और ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उन आरोपों के जवाब देते देते नेता भी थके जा रहे हैं। खैर, इस सब के बीच बात करेंगे राव इंद्रजीत सिंह की, जिन्हें अहीरवाल का राजा भी कहा जाता है। 6 बार लगातार लोकसभा जीतने के बाद उनके तेवर अब अलग ही नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी के ऊपर राव इंद्रजीत सिंह निशाना साध रहे हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं चूक रहा है जब वो अपनी पार्टी पर तंज कसने से लेकर पार्टी को औकात दिखाने से चूक रहे हों। लोकसभा जीतते ही राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में स्वच्छता से लेकर अधिकारियों के बेलगाम होने का मुद्दा उठाया था। इस सब के बीच नीट मामले से लेकर लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति पर भी केंद्र सरकार से लेकर हरियाणा सरकार को घेर चुके हैं। यानी कि साफ है कि जो बगावती तेवर राव इंद्रजीत सिंह के दिख रहे हैं वो फिलहाल अभी शांत होने वाले हैं नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाल ही में मुख्यमंत्री की जो लालसा वो पाले हुए थे उससे वो सरेंडर कर चुके थे, तो अब ऐसा क्या बच गया है जिसको लेकर अभी भी उनके मन में टीस है, दिल में दर्द है। और जब भी वो अपने समर्थकों के सामने होते हैं तो वो दर्द, वो तकलीफ, वो टीस बाहर निकल कर आ ही जाती है। एक बार फिर से अटेली में एक जनसभा के दौरान उनकी यही तकलीफ नजर आई। राव इंद्रजीत सिंह ने साफ साफ कहा और बताया कि उनका कद राजनीति में कितना बड़ा है, लेकिन इतने बड़े कद के बावजूद उनकी पार्टी ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया, वो मान नहीं दिया, वो पद नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि वो लगातार 6 बार लोकसभा जीत चुके हैं और इतना ही नहीं, ये भी याद दिलाया कि वो देश के पहले ऐसे MOS है जो लगातार 20 साल से बने आ रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्हें दरकिनार किया जाता है, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। तो ऐसे में वो तकलीफ, वो दर्द निकलना लाजमी है। वो एक बार फिर से नजर भी आ रहा है। इतना ही नहीं, राव इंद्रजीत सिंह ने साफ साफ कहा कि उन्हें लगता था कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा में परिवर्तन होगा, लेकिन पंचकुला में अमित शाह ने तो नायब सिंह सैनी, जो कि मौजूदा CM है, उन्हें ही एक बार फिर से आगे करते हुए ये कह दिया, यानी कि सीधे सीधे वो कहना चाह रहे थे कि ये थोप दिया कि 2024 के विधानसभा चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। यानी कि साफ है, जो मुख्यमंत्री बनने की चाह और चाहत वो रखे हुए थे उसकी आग अभी भी उनके दिल में जल रही है और इस धधकती हुई आग के शोले लगातार वो अपने बयानों से अपनी पार्टी के ऊपर फेंक रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे जनसभा के भीतर उन्होंने बीजेपी को ही उसकी औकात बता दी। इतना ही नहीं, साफ साफ कह दिया कि हरियाणा की सत्ता का रास्ता कहीं और से नहीं बल्कि अहीरवाल से जाता है। और इतना समझ ले, जो अभी तक उनकी बात नहीं मान रहे हैं वो घुटनों पर आकर बात भी मानेंगे। अगर इतने तल्ख लहजों में कोई बात अगर राव इंद्रजीत सिंह लगातार कह रहे हैं तो इशारा साफ है कि कभी भी बगावत का बैलून फट सकता है। और अगर ये गुब्बारा फटा तो इसका नुकसान पहले से ही कमजोर हो रही हरियाणा में बीजेपी को और ज्यादा हो सकता है। तो इसको लेकर क्या कुछ रणनीति अब बीजेपी बनाएगी, किस तरह से नाराज राव को समझाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी को बनाना चाहिए था? और सबसे बड़ी बात कि अभी तक लगातार 20 साल से MOS ही बने आ रहे राव इंद्रजीत सिंह को केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पूरा दर्जा अगर बीजेपी दे देती तो शायद इस तरह के बगावती तेवर उन्हें देखने को ना मिलते। अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।